तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप इससे पहले ही मैं पार्ट 1 ये ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का क्लास 10th का। और इससे पहले ही मैंने पार्ट वन मैंने बना के वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा एक बार। और ये 2021 के लिए और 2022 के लिए भी, यानी कि दोनों साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको आप लोगों का 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी 2021 को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पार्ट 2 है, मैंने इसके पहले भी एक पार्ट बना चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा। ये तो हल्का है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में करके हमको बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 पर आ जाते हैं। ये हाँ 2021 से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस जो वीडियो बनाया है, यानी कि इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें 1 से लेके 20 तक है, ठीक है। तो आप 21 का जो आंसर है वो कमेंट में करके आप आंसर दीजिएगा, जवाब। तो आते हैं दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पर। तो गैस, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60%, 20.55%, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार वन का कौन सा विस्तार है। तो आप इसका आंसर पहले कमेंट में कीजिए, फिर मैं आपका इसको आंसर बताता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे अगर आपको याद है तो नीचे आंसर, या आपने नोटबुक में नोट करके फिर आप आंसर देखिएगा, तो इससे कि आपको पता चलेगा कि हम कितना याद किए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में है, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं। बी नंबर है 20.55। फिर गाइस क्वेश्चन नंबर 23, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी कि भारत में सबसे सबसे नहीं, मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जो कि मतलब कि कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, यानी कि सुसंपन्न, यानी कि घटता भी नहीं और अधिक भी नहीं होता है। तांबा, सोना, लोहा, और एक और एग्जांपल है चांदी, ठीक है। तो तांबा, सोना, लोहा, चांदी, तो इसमें से कौन सा है? आप इसका पहले कमेंट में करिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। आयरन जो है वो खनिज जो है भारत में अधिक मात्रा में, यानी कि एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर भी आप दिखा देते हैं, 3rd नंबर, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़, काली, या पर्वतीय। यानी कि मिट्टी कपास की खेती के लिए, यानी कि जो हाँ, कपास की खेती के लिए। तो इसमें जो है काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिर 25, इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं। कपास यानी काली इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। फिर क्वेश्चन 25, झारखंड का कोंडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक, सोना, लोहा, और चांदी। तो इसमें से यानी कि झारखंड में जो कोडरमा खनिज है, यानी कि कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कोडरमा एक झारखंड में जगह है, तो वहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन किया जाता है जिससे कि वह प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आप पहले कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है ए नंबर, कोडरमा में सबसे ज़्यादा उत्पादन यानी कि प्रसिद्ध है वहाँ खनिज अभ्रक के लिए। फिर क्वेश्चन आप आंसर भी देख सकते हैं, ए नंबर अभ्रक। फिर क्वेश्चन में, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है? डिगबोई, झाड़िया, घाटशिला, या जादूगढ़ा। यूरेनियम का, तो यूरेनियम का जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादन जादूगोड़ा में होता है, जादूगोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इसका भी आंसर आपको दिखाते हैं, डी नंबर है 27। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है?
यानी कि उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज, टीन, लोहा, अयस्क। तो इसमें से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज, टीन या लोहा, अयस्क। तो उड़ीसा जो है सबसे मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा वहाँ उत्पादन होता है, ठीक है। एक बात और, अगर आप कमेंट में आंसर नहीं करना चाहते हैं तो आप एक कॉपी और पेन निकाल के, यानी कि नोट कॉपी निकाल के, नोटबुक निकाल के उसमें नोट कर दीजिएगा आंसर, या आप मुझे मेरे आंसर बोलने से पहले ही आप उसमें लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कितना याद किए हुए हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है। और ये धारा सब जो है वो बहुत 12th के बाद भी, यानी कि 10th और 12th के बाद भी धारा, अनुच्छेद, ये सभी जो है ये सभी पढ़ना पड़ता है। तो आप इसे अगर 10th और 12th में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बाद में समझने में और आसानी होगी, ठीक है। संविधान की धारा संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपादन संरक्षण से। यानी संरक्षण का मतलब होता है बचाव से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब लिख लीजिए या कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव या तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यानी कि एक ही धारा 21 जो है वो वन्य जीवों और संसाधनों, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, यानी कि पेड़ पौधे सभी जो है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह धारा बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60, 70, 80 या 90। तो इसका आंसर होता है 80% जो है बिहार झारखंड में देश का अभ्रक उत्पादन किया, यानी कि दोनों राज्य को मिला के पूरे विश्व में तो 80% जो है ये यही दोनों से पूरे विश्व में जाता है अभ्रक का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सभी क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं दीजिएगा तो फिर तब दिक्कत है, तब तो आपको फिर से और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, या अरावली या धारवाड़ समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह, यानी कि भारत के किस भौगोलिक भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में। आंसर भी यहाँ ए नंबर है। निम्न में से कौन निम्नलिखित सर्वाधिक उपजाऊ, यानी कि इस चारों में से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़ मृदा। यानी कि देखिए मरुस्थलीय यानी कि वहाँ से बालू, पर्वतीय तो पर्वत के ऊपर, और पीली मिट्टी यानी कि बहुत ही गहराई में पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होगा वो सबसे अधिक उपजाऊ होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 33, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या मैग्नीज। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। गोवा के संगयुम में कौन से खनिज पाया जाता है? तो लोहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट 34 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। यानी कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी किस विकास जो है सर्वाधिक संभावना है किस राज्य में, यानी कि भारत के किस राज्य में, ठीक है। तो इसका आंसर आप बता देते हैं, राजस्थान जो है, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थलीय विस्तार बहुत है, जिससे कि वहाँ गर्मी जो है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, धूप निकलता है, तो वहाँ पर जो है सोलर सिस्टम यानी सोलर एनर्जी लगाने में बहुत ही अधिक संभावना है। और वहाँ पर बहुत सारे खुले, यानी कि पूरे भारत का थार जो है, यानी कि राजस्थान का थार पूरे भारत का सबसे बड़ा थार कहलाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज, बादामी, अभ्रक, लौह या बॉक्साइट।
लौह अयस्क या बॉक्साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? अब इसका भी आंसर जो है वो कमेंट में करके आप बताइएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही हल्का सा चैप्टर है, यानी कि हल्का सा क्वेश्चन है, इजी है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। इसका भी गाइस आप आंसर कमेंट में कीजिएगा। सॉरी गाइस, उसका आंसर दी गया था तो फिर आंसर बता ही देता हूँ। ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत जो है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो विद्युत जो है वो गैर पारंपरिक, यानी कि ये सभी जो है प्राकृतिक से पाया जाता है, लेकिन विद्युत को जो खुद उत्पन्न किया जाता है, यानी कि मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इनमें से मैग्नीज का जो महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो क्या सी नंबर जो है तमिलनाडु। इनमें से मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है कि तमिलनाडु में मैग्नीज उत्पादन नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ये भी बहुत ही इजी है, तो आप इसका भी आंसर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, इस पार्ट का जो है, यानी कि पार्ट 2, यह है ज्योग्राफी का पार्ट 2। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो का इससे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में? तो अब हम इसका आंसर भी बता देते हैं, लेकिन आप उससे पहले इस कमेंट में करके इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ भी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। ठीक है, इसके यहाँ आंसर आप देख सकते हैं, खंभात की खाड़ी में जो है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति में कहाँ पाई जाती है, यानी कि अनुकूल परिस्थिति के अनुसार खंभात की खाड़ी में यहाँ जो है तरंग उत्पन्न होता है, यानी कि ज्वार और भाटा आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।